वेलकम बैक वंस अगेन टू द बैंक निफ्टी एनालिसिस। बैंक निफ्टी में हमें बहुत ज़्यादा होप था और बैंक निफ्टी ने हमें निराश कर दिया, राइट। बैंक निफ्टी पर हम कह रहे थे कि यस, दिस इज गोइंग टू बी द फ्लैग बैरर, ये हमें आगे लेके जाएगा एंड ये हमें एक इट विल बी अ मार्गदर्शक फॉर अस। बट देन ये हुआ नहीं और HDFC बैंक के रिजल्ट्स के पहले बैंक निफ्टी हैज सरेंडर्ड। Well, can this surrender continue for long, or we are going to see a recovery? So let's go inside and take a look at it. But then if you're coming to our channel for the first time, I want you to go and subscribe to our channel so that you stay notified about all such interesting analysis which we do, combining technology and also combining the chart aspects, so that you get some perspective about what you really need to do as far as the market is concerned. All right, so let's get right in. चार्ट से चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट में क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है. So now, first of all, if you see here that this is the channel which we had referred last time, and you can see here that this particular channel has given a breakdown. So it definitely is not a good news, because this is a clear sign of resignation. So yes, this is a resignation, and this does not augur well for us in the coming week. But then market is about news flow, market is about tailwind and headwinds. So right now we are looking that the at the market facing some headwinds from the geopolitical tensions. But then domestically, if there are some encouraging triggers which has been emerging from the macroeconomic factors, and now for the banking space there are going to be some results flows that are going to come in, and वो हमें मदद करेगा टू स्टेम द रॉट. तो यानी यहाँ से जो बिकवाली आई है, ये क्लियर है कि दिस चैनल हैज़ ब्रोकन डाउन, दिस चैनल हैज़ ब्रोकन डाउन. और यहाँ पर जो गैप एरिया है, सो यू कैन सी हियर दिस पुश could take it towards the region of around 56,200, 56,100. जहाँ पर ये गैप सपोर्ट रीजन जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, that could come in play. So yes, we are at a very interesting stage. और यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया था पिछली दफा, माइनस DI लाइन हैज नाउ टेकन ओवर. नाउ माइनस DI लाइन हैज टेकन ओवर, बट इट हैज स्टिल नॉट एस्टैब्लिश्ड इट्स डोमिनेंस. सो आई वुड कंटिन्यू टू बिलीव दैट अंटिल इट एस्टैब्लिशेस इट्स डोमिनेंस, आई वुड नॉट से दैट यस बैंक निफ्टी हैज एंटर्ड द सेल मोड. लास्ट टाइम मैंने कहा था कि 56,000 इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर एज फार एज द बैंक निफ्टी इज कंसर्न. सो अभी भी एक कोशिश चल रहा है बैंक निफ्टी पे. तो 56,500 पर आ चुका है और उसके आगे 56,000 है. सो ये दो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए आगे वाले हफ्ते में. तो हम अभी जाकर देखेंगे कि यहाँ पर जो है ओवरऑल क्या सेंटिमेंट नजर आ रहा है. सो नाउ आई विल गो इनटू द ADX ट्रेंड पेज, बिकॉज ट्रेंड की ज़रूरत है. और बैंक निफ्टी में जो एक अप ट्रेंड का इंपॉर्टेंस था, अप ट्रेंड का एहसास था, वो अब अभी नहीं दिख रहा है. सो नाउ इफ आई टेक अ लुक हियर ऑन द निफ्टी बैंक, we have got a very special proprietary tool called as a power trend, और वो हमें बताता है कि कौन से स्टॉक एक अच्छे ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ. तो यहाँ पर फिलहाल फ्रॉम द एंटायर बैंक निफ्टी यू आर हैविंग ओनली द SBI which is showing some positive traction, right. उनके QIP न्यूज़ के बाद यहाँ पर SBI में एक बुलिश मोमेंटम मेंटेन हो रहा है, एंड इट इज लीडिंग फ्रॉम द PSU पैक. नाउ ऑन द डाउन साइड एक्सिस बैंक, राइट. एक्सिस बैंक के नतीजे उतने खास नहीं आए, एंड इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी बैंक निफ्टी टू. सो नाउ यू कैन सी हियर यू गॉट SBI, you got Axis Bank, and now you can see here that यहाँ पर PNB is trying to come up. So PNB एक है, तो SBI is definitely one PSU bank that is showing some promise. PNB is the next PSU bank that is showing some promise. But उसके अलावा बाकी सारे स्टॉक्स में यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि उसकी जो DI की जो मूवमेंट है वो काफ़ी न्यूट्रल है. ओके, DI की जो मूवमेंट है वो काफ़ी न्यूट्रल है, और यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि अभी भी एक कोशिश चल रहा है. While the ADX is showing some strength, the DI which talks about the direction,
that is not generating any kind of up move here. So this is a little disappointing and that is why you are seeing this kind of action here. तो यहाँ पर देखिए साइडवेज के बाद यहाँ पर बेरिश प्रेशर की वजह से द channel has been broken. So now when I again go back into this, I can see that HDFC बैंक में थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा है. सो हमें आगे वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि हाउ इज द रिएक्शन गोइंग टू बी टू द रिजल्ट्स, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी डाउन साइड गैप और अपसाइड गैप. ये हमें मंडे को देखने मिलेगा एंड दैट विल डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन. सो नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द रिजल्ट, यू कैन सी हियर दैट यहाँ पर देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग वीकेंड है. यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक्स के आ रहे हैं, एयू बैंक के नतीजे आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक के आ रहे हैं, एचडीएफसी बैंक का है, आईसीआईसीआई बैंक का है, आरबीएल बैंक का है, यूनियन बैंक का है. So you can see here yes बैंक का है. So just see so many banking results are going to be coming out over the weekend. So that will decide some action. So Bank Nifty is definitely going to be in the limelight. एंड दैट कुड प्रोबेबली डिसाइड कि क्या ये जो बिकवाली हम देख रहे हैं क्या वो रुक जाएगा. Yes, I have also discussed about the Nifty position. So you can check out my Nifty video. The link is attached also in this particular video on how the Nifty is positioned. So every index is positioned a little differently, and we got to look at what we really need to do in this particular index. So ये थे थोड़े ख्याल on the Bank Nifty. So now when I take a look at all of this, and then when I say okay, let's take a look at what the indicators are saying. So now I'll go into the indicators and I will see ki Bank Nifty. Okay, now let us go and check on Bank Nifty. Okay, so you can see here this is a Bank Nifty situation on all the 4 time frames which we always discuss, and we find that the ADX is quite good on the weekly minute 30 and 60. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेगेटिव फ्लो है on the 60 and 30 is quite strong, while the weekly and the daily उतना मजबूत हुआ नहीं है. Okay, so they have not got so strong yet. So again the weekly is not showing any signs in both the indices, but the daily and 60 and 30 इन सब में एक नेगेटिव डे आ गया है. तो अगेन सिमिलर टू निफ्टी, 3 marks for the negative side, 3 time frames are on the negative side and 1 time frame is just in the neutral side. So yes, we are in the grips of the bearish camp. So now we need some encouraging tailwind to come out of this, क्योंकि हमेशा हम देख रहे थे कि every time the market gave a breakout हमारे होप्स भी उसके साथ बढ़ते हैं, बट देन उसके बाद जो फिजल आउट हो जाता है उस पर पानी फेर जाता है एंड देन वी डू नॉट हैव द करेज टू कम बैक. सो नाउ वी गॉट टू सी वेदर द रिजल्ट सीजन विल ब्रिंग बैक द वाइब्स अगेन, द पॉजिटिव वाइब्स अगेन, बट फिलहाल वी कैन सी दैट द नेगेटिविटी इज स्टिल on the floor. So we got to be a little careful here. So यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, we'll go into the stock analyzer and we will take a look at what are the levels to watch out for in Bank Nifty, because that's what will give us the guidelines for the days ahead. क्योंकि हमें देखना है कि चलो अगर results आ गए और उसके बाद जब Bank Nifty में जो movement आएगा उस पर हम कैसे काम करेंगे. So as you can see here currently Bank Nifty is below the TS and KS. Okay, तो यानी शुरुआत ही जो है बैंक निफ्टी का इट इज ऑन अ वीकर नोट. ओके, सो यू कैन सी हियर बैंक निफ्टी इज बिलो द टीएस एंड केएस, सो विच सेज दैट इसकी जो शुरुआत है इट इज ऑन अ वीकर नोट एंड that is why if you're going to look at participating on the short side in Bank Nifty, that would be a better play at the start of the week. Now we got to see how to participate here. So you can see here there are some short signals also emerged as far as new trader is concerned, and when we are looking at the Nifty, Bank Nifty, you can see here that Bank Nifty is below the pivot और यहाँ पर now it is very close to the L3. So what will be the no trade zone? 56,500 on the upside. Okay, 56,500, 550 here and 55,950. तो 56,550 and 55,950 यहाँ पर एक छोटा सा रेंज ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा. Alright, so now the first thing what we'll have to do is we will have to be a little careful
All right, we'll have to be a little careful on how we are going to move ahead into the market, because right now above 56,550 will be a cause for some action. Then अगर 56,550 के ऊपर चल रहा है तो 56,850 and 57,300. So I will only expect two levels for the week, because market is not showing signs of moving very strongly on either side yet, and probability is more on the downside. So on the downside you got multiple levels here. So once it crosses the 55,950 mark, you got the 55,664, then you got the 55,180, and then you got the 54,600. क्योंकि अगर 55,950 अगर क्रॉस कर जाए, जो 56,000 के बारे में आपसे बात कर रहा था, वहां पर एक गैप का सपोर्ट भी था, वो टूटने के बाद द सेलिंग कैन एक्सेलरेट. सो वी आर एट अ वेरी interesting stage in the market. We are at a very fragile moment, and we need to see what kind of positive triggers are emerging over the weekend to help us sustain this particular levels. Otherwise we are in for more trouble. All right, this is what I wanted to share. Lot of interesting perspectives आ रहे हैं in Bank Nifty, and we need to see whether this particular aspect of Bank Nifty will help us survive this storm. काफ़ी confusion है, काफ़ी expectations है, बट इसके आगे हमें चलना है. एंड लाइक आई सेड, वी आर एंटरिंग अ वेरी क्रूशियल फेज फॉर द मार्केट. लॉट ऑफ टाइम cycles coming into play, lot of result seasons coming into play. So it's going to be a very interesting stage, and I'm sure that this analysis will help you to write this part. If you like what we discussed, do give a like on this video, and also share with this video with as many people as possible, because this kind of structured analysis is not available on the internet. Thank you so much for watching this video. I will connect with you in the next one.